आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी उसके आगे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि लेसन स्टार्ट करने से पहले मुझे और बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए। इसीलिए वो तो कंटिन्यू हम करेंगे ही, लेकिन बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप और अच्छे सरल तरीके से जान सकें, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप लोग केमिस्ट्री को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग और सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आप लोग का वो सब्जेक्ट फेवरेट भी हो सकता है, तो ऐसे वो फेवरेट क्यों बना, कैसे बना, ये जानने से पहले वो जानते ही होंगे कैसे बना आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट। तो उसमें ये होता होगा कि आप उसकी बेसिक बातों को जानते होंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है, ये भी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें भी कुछ बेसिक बातें हैं। अगर बेसिक बातें आप लोगों की क्लियर हैं तो मुझे एकदम 100% क्लियर है कि आप लोग को केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ तत्व हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इन तत्वों में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले वो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। हैलोजन में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन ग्रुप होते हैं। तो इन तत्वों में हम क्या जानेंगे? इन तत्वों में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि ये तत्व का लेविस डॉट सिंबल, तत्वों के लेविस डॉट सिंबल के बारे में जानेंगे। लेविस डॉट सिंबल का मतलब ये होता है कि उस जो एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन हमारा एलिमेंट है, तो कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हम सभी जानते हैं कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तब उसके बाद आती है हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद से बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। तो क्या होता है कि संयोजकता का मतलब होता है जैसे बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्य कोश में हम देखेंगे कार्बन के जो कार्बन है उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 4। फिर देखेंगे हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें उसकी वैलेंसी हो जाती है 1। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, तो उसका वैलेंसी हो जाता है 3। तो नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या होता है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन ग्रुप की। हाइड्रोजन ग्रुप में सभी आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो उसमें होता है बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब वो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वही होता है संयोजकता। उसकी वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन ग्रुप की वैलेंसी हो जाती है 1। तो हम स्टार्ट करते हैं तत्वों के बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो एलिमेंट मतलब तत्व। किन तत्वों के बारे में हमें जानना है? तो सबसे पहले आता है कार्बन, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है हैलोजन। हैलोजन मीन्स ग्रुप नंबर 70 के एलिमेंट। तो वो आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तब इसके आगे बात करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के केस में बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के केस में बाह्य कोश में
7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करेंगे लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल क्या होता है? कार्बन का लेविस डॉट सिंबल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखेंगे कि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो उसे डार्ट द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है हाइड्रोजन की। तो इसका लेविस डॉट सिंबल ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको डार्ट द्वारा दिखा दिया गया। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए क्या करें, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या पता चला कि नाइट्रोजन में 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर मीन्स युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल ऐसे होता है। क्या करेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 5 और ये 6। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की जब बात हो रही है तो ये सब ग्रुप की बात हो रही है, हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आता है। तो उसमें हम ये सबकी बात, सबका कंडीशन एक ही होगा। ये नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन के लिए या सिर्फ ब्रोमीन के लिए, ये सभी हाइड्रोजन ग्रुप की बात की जा रही है। तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6। क्या होगा कि 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें हो गया 3 पेयर इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और ये पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये लेविस डॉट सिंबल भी हम लोग जान गए। इसके बाद बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी आप लोग सभी जानते होंगे। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजकता। वैलेंसी संयोजकता। तो हम देखेंगे संयोजकता, वैलेंसी हम कैसे एलिमेंटों का जानेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होती है। जैसे कि हमारा एलिमेंट कार्बन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो हमारा कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता हो जाती है 1। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन में ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 3 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। वैलेंसी का मतलब है एलिमेंट को जोड़ने की क्षमता। अब देखेंगे ऑक्सीजन में ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में हम देखेंगे कि 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बस एक ही क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
अब ये तो बात हो गई किसी भी एलिमेंट के तत्व के बारे में हम देखें कि उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जान गए, लेविस डॉट सिंबल भी जान गए, वैलेंसी भी जान गए। अगर इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं तो इसका अगला स्टेप होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंसी ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी का मतलब ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी एलिमेंट की अयुग्मित बाह्य कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस एलिमेंट की संयोजकता कहलाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जानने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके किसी एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ज्ञात करना। कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे। इसमें है मेथेन को लेते हैं CH4, तो CH4 मेथेन है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो हम देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो देखिए ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हाइड्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी कितनी है उसकी 1। तब देखेंगे हम कि इसमें इसकी क्षमता 4 बांड बनाने की है और इसमें इसकी क्षमता 1 बांड बनाने की है। ठीक है, और बांड मतलब बनाना मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कार्बन लिख देंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होगा वो जानेंगे। हम ये कार्बन लिख दिए, इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और सबके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो भी दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी जिससे कि ये बांड बन जाएगा। तो ये हो गया मेथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पहला एग्जांपल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे दूसरा एग्जांपल। अब एग्जांपल हम लेंगे C2H6। देखिए इसमें क्या है, C2H6 का मतलब है, ये C2 का मतलब है ना 2 कार्बन एक साथ जुड़े होंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कार्बन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक कार्बन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी है, 4, तो यहाँ पे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे दूसरा, 2 कार्बन है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, इसमें दिखाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा एक बांड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ गए। अब क्या हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन 6 हम हाइड्रोजन दिखा देंगे। देखिए ऐसे हम दिखाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 आपका क्या हुआ, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं तीसरा, CH3 CH CH3। ठीक है, सेम प्रोसेस हम ऐसे ही करेंगे। वैलेंसी पता करेंगे, वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ऐसे ही हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे, इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक और हम कार्बन लिखेंगे। ठीक है, उसमें भी हम 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, फिर ये बात हो गई इसकी। इसमें हम क्या करेंगे ना, 3 जो हाइड्रोजन है उसको जोड़ते जाएंगे। देखिए, इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा एक बांड बन गया, ये भी। ठीक है, और इसका जो चौथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा कार्बन का बांड बना देंगे फिर। ठीक है, अब बात होती है बात होती है इस हाइड्रोजन की। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बांड द्वारा जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें क्या है, कार्बन कितनी है, 1 2 3 कार्बन है। तो देखिए क्या होगा, ये हम तीसरा कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ये कार्बन इसके द्वारा एक बांड बना लेगा। फिर इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो देखिए ठीक है, यहाँ पे हाँ, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, CH3 CH2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कार्बन का पहले कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4 ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, उसको हम बारी बारी जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसे जुड़ते जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बांड बनते जाएंगे। फिर अगला हम कार्बन लिखेंगे, इसको भी दिखाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके द्वारा तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा एक बांड बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बांड बन जाएगा। फिर बात आती है तीसरे कार्बन की, तीसरे कार्बन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए ये बांड बन जाएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा। फिर इससे क्या होगा, ये बांड बन जाएगा, और फिर इसका फिर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दोनों की आपस में शेयरिंग हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, डबल बांड बन जाएगा। तो इस एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को C ऐसे, कार्बन ऐसे, डबल बांड। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जा रही है, यहाँ भी कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। यहाँ पे भी देखेंगे कि 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। फिर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे।
चौथा एग्जाम्पल लेंगे CH3 का होल ट्वाइस CH3, ये आपका चौथा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या है, CH3 का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस का मतलब है CH3 दो बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 दो बार हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये कार्बन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम दिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे बांड बनाते जाएंगे, ठीक है। हो गया, इसका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। फिर देखिए CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब CH3 दो बार लिखना है, तो ये तो हो गया। अब दूसरा हम लिखेंगे, अब आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम इसको बता दिया गया। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये दूसरा हम कार्बन लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाएंगे, ठीक है। तब देखिए क्या है, यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं। तब देखेंगे, देखिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये बांड बन जाएगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, ये बांड बन जाएगा। फिर इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बच जा रहे हैं। तब क्या करेंगे, इसमें तीसरा जो कार्बन है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो कार्बन है हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं ना, ये हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ना उसको हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। फिर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे कार्बन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका भी हम ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एक बांड बना दिया। यही आपका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल बताते हैं। जब आप लोग की वैलेंसी तैयार होगी तभी आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख पाएंगे किसी भी एलिमेंट का। अब बात करते हैं पांचवा एग्जांपल है C2H2, ठीक है। C2H2, सबसे पहले हम कार्बन लिखते हैं। कार्बन 2 जगह है, 2 बार है, तो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 कार्बन, ठीक है, ये दिखा दिए। उसके बाद से इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों को हम दिखा देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से एक बांड बना लिया, और ये ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा ऐसे बांड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और HC ट्रिपल बांड CH, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता भी पूरी। यहाँ पे इस कार्बन की बात करेंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है C2H5
OH। इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले तो कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानेंगे, फिर हाइड्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। कार्बन कितनी बार है, 2 टाइम, तो उसको हम लिखें। कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4, तो ऐसे हम लिखेंगे। फिर दूसरे कार्बन के बारे में, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा ये बांड बना लिया, ठीक है। फिर देखेंगे कि 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, 5 हाइड्रोजन है, तो इसमें हम 5 को एडजस्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। हो गया, 5 हो गया। फिर देखिए क्या करते हैं, बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हम 2 लोन पेयर तो दिखाएंगे, 2 लोन पेयर तो दिखाएंगे, फिर ये 5वां और ये 6वां। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग का ये बांड बना लिया। फिर अपना ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिससे क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा बांड बना लिया। तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है CH3 CH2 का होल थ्राइस CH2 OH। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कार्बन कितनी टाइम्स है। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम दिखाएंगे, देखिए ये 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स। तो इसको क्या करेंगे कि कार्बन दिखाएंगे, फिर ऐसे। तो ये हाइड्रोजन है 2 टाइम्स, तो इसको हम ऊपर नीचे जोड़ देंगे और ये बांड खाली रहेगा, ठीक है। तो पहले कार्बन की बात करते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसको हम जोड़ देंगे। बात पहले कार्बन की हो गई। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 3 टाइम्स है ना, तो हम बारी बारी से जोड़ते जाएंगे। देखिए तो ये है, इसके भी दिखाएंगे 4, और इससे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा ये आपस में जुड़ जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे की, इसी में दूसरे टाइम्स की। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग द्वारा ये बांड बन गया। फिर देखिए ऐसे ही हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, ये इसका तो 3 हो गया। फिर बात करते हैं इसकी, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इसको जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इससे ये हो गया। और इसका हाइड्रोजन से हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल है, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। HCHO। तो सबसे पहले कार्बन ऐसे करेंगे।
आप ऐसे ही कई टाइम्स आप ऐसे प्रयास करिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ये बात हो गई, 2 है, एक हाइड्रोजन ये और एक ये, इसको हम जोड़ देंगे। फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। अब क्या होगा कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द्वारा एक बॉन्ड बना लेंगे, जिससे बैलेंसिंग सबकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है।